नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के घर शोक सभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के भाई की श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के भाई को श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री से मिलकर ढांढस बंधाया। उन्होंने पूर्व मंत्री के भाई की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के भाई विनोद गोयल की बीमारी के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 30 नवंबर को मृत्यु हुई थी। वहीं किसान आंदोलन पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि ये सब सत्तावादी सरकार की विफलता है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ सरकार का ये व्यवहार निंदनीय है। ईश्वर की इच्छा होती है उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। अब इस परिवार में तो है ये जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति मुश्किल है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं चरण में स्थान दें। किसान आंदोलन को लेकर क्या करेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। उनकी बात वाजिब है, मांग वाजिब है उनकी। किसान आंदोलन को लेकर सरकार गिरेगी? बड़ा सवाल है हरियाणा में, क्या सरकार गिरेगी? अभी आज क्या फैसला हुआ होता है, लेकिन उनकी किसानों की बात माननी चाहिए। हरियाणा सरकार तो फेल है। चले वहीं रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले में रुके हुए विकास कार्य व करोड़ों के घोटाले की जांच की फाइनल रिपोर्ट पेश न किए जाने से गुस्साए पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की और 20 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया। शिकायत करने वाले पार्षदों ने कहा कि करोड़ों के घोटाले की जांच रिपोर्ट में कार्यवाही नहीं हुई तो हम धरना देंगे। 1 करोड़ के सीएम ग्रांट के विकास कार्य को लेकर नगर निगम के चक्कर काटने पर पार्षद मजबूर हैं। शिकायत करने वाले पार्षदों के अनुसार अधिकारियों की मिलीभगत ने भ्रष्टाचार का कोई रास्ता बकाया नहीं छोड़ा है। पिछले काफ़ी समय से सारे काम हमारे चल रहे हैं सही तरीके से, लेकिन कोरोना के कारण बहुत सारे कामों में जो फाइलें हमारी बनी हुई हैं उनमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। इसलिए आज अब हम सभी पार्षदगण आज कमिश्नर साहब से मिले कि जो बजट हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया था उसके जो एस्टीमेट बन गए उस पर जल्दी से टेंडर लगाए गए। तो आज कमिश्नर साहब ने अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन शॉर्ट रहेगी उसको पूरा करके उसका उनके टेंडर लगाए जाए और काम शुरू करवाए जाए। दीपक जी, जो करोड़ों के घोटाले हुए 17 तारीख डेट निर्धारित की गई थी, अभी तक उस मामले विकास कार्यों को लेकर कमिश्नर साहब से मिला जाए। तो आज हम करीब 11:15 बजे का कमिश्नर साहब से टाइम ले रखा था, जिसमें एरिया के विधानसभा के एक्शन और चीफ इंजीनियर नगर निगम सारे मौजूद थे। तो हमारा पहला मत ये था कि जो हमें मार्च में 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं वो हमारे 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे हाथों में हो। अगर वो हमारे हाथों में 1 हफ्ते बाद फाइलें नहीं होती है तो उसमें चीफ इंजीनियर एक्शन के खिलाफ कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि 1 हफ्ते के बाद मैं उनको नोटिस जारी कर दूंगा। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के चल रहे लगातार आंदोलन से फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज रोजाना 4 लाख के राजस्व का नुकसान हो रहा है। कोविड-19 के कारण पहले से ही रोडवेज करोड़ों के घाटे से चल रही है। ऐसे में अगर जल्द ही बस सेवा शुरू नहीं हुई तो हरियाणा रोडवेज का नुकसान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कोविड-19 के चलते हरियाणा रोडवेज की पहले ही करोड़ों रुपए की घाटे से निकलना भारी पड़ रहा था। जैसे ही धीरे धीरे हरियाणा रोडवेज का पहिया गति पकड़ने लगा, वैसे ही कृषि बिलों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन ने हरियाणा रोडवेज के पहिए की गति फिर से थाम दी है। किसान आंदोलन के कारण फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज से चलने वाली बसों का पहिया रुक गया है और करीब 2 दर्जन रूटों पर चलने वाली बसें बंद पड़ी हैं। ऐसा है कि पीछे तो भाई मार्च से तो कोरोना है, मार्च से तो कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से विभाग में बस नहीं चली। फिर अब आकर के ये सितंबर के करीब में अगर बस चली है फिर उसमें भी परसेंटेज रही है यात्रियों की, कभी इतने यात्री बैठाने हैं उसमें। और अब जब पूरी सीटें की आई तो अब ये किसान आंदोलन हो गया। अब किसान आंदोलन है, इससे रूट बंद पड़े हैं अभी। तो करीब डेली हमारा 4 लाख रुपए का घाटा फरीदाबाद डिपो को। अच्छा, उसकी अगर बात करूं तो कैसे ये सारी चीज़ें दूर होंगी आने वाले समय में? क्या कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, आने वाले समय में तो रूट खुलेंगे और भाई ये बीमारी से भी जो पीछा छूटेगा तो जब भी कोई बात बनेगी। अभी फिर भी ज़्यादा कोरोना की जो बात हो रही है
अब पहले फिर आ गए कि भाई 52 सवारी से ज़्यादा नहीं बिठानी है बस में। तो देखो रोडवेज का नियम तो ये है कि भाई 52 से पूर्ति नहीं पड़ती हमारी, तो हमारे में कम से चलो मैं बात करेंगे फिर से अगली खबर की। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के भाई की श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करने पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल जैन पूर्व मंत्री से मिलकर ढांढस बंधाया। उन्होंने पूर्व मंत्री के भाई की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के भाई विनोद गोयल की बीमारी के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 30 नवंबर को मृत्यु हो गई थी। जैन साहब, आज पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई की श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? विपुल गोयल को विपुल गोयल बनाने वाले भाई साहब थे। बड़ी कम उम्र में विपुल जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ। बहुत अच्छी क्लोज नेट फैमिली, और बड़े भाई ने जिस तरह से सबको संभाल के चलाया वो संस्कार परिवार में दिखते हैं। घर बहुत कम उम्र पर वो परिवार का हम सबका साथ छोड़ के गए, लेकिन ये है कि परिवार को सेटल करके, इसलिए जो जाने में तो दुख तो होता ही है। सर, किसान आंदोलन को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार पर लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं कि किसानों के जो हक की आवाज़ उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखो, सही बात तो ये है। देखो, किसानों की हक तो बढ़ रहा है इससे, और राजनीति हो रही है, सो तो बात अलग है। 3 चीज़ें इसमें प्रमुख हैं। एक, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ख़त्म किया, जो बहुत 55 से चल रहा था, और कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था। सब स्वामीनाथन ने भी इसकी सिफारिश की, हटना चाहिए। किसान को अपने प्रोड्यूस को कहीं भी ले जाने की छूट होनी चाहिए। सरकार ने एक तो ये काम किया, एक बिल। दूसरा बिल था कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किया। मैं 2012 का कपिल सिब्बल का दिसंबर 6, 8, 9 दिसंबर का भाषण है, सब जगह आजकल वायरल हो रहा है। उन्होंने कितनी प्लीड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान को कितना फ़ायदा होगा। आज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लाए हैं तो विरोध कर रहे हैं। चलो बात करेंगे सोहना की। सोहना के वार्ड नंबर 13 में एक खाली प्लॉट की दीवार गिर जाने से पास में खेल रहे 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। घायलों को सोहना के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खाली पड़े प्लॉट में बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान दीवार में लोहे का गेट व दीवार बच्चों पर आ गिरे। इस मामले में सोहना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा सोहना के वार्ड नंबर 13 की पीर कॉलोनी का है। परिजनों ने बताया कि 2 परिवारों के करीब 4 बच्चे पास ही पड़े खाली प्लॉट में खेल रहे थे। इसी दौरान प्लॉट की दीवार में लोहे का गेट बच्चों पर आ गिरा, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए व एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायल बच्चों को सोहना के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुम्हारा नाम क्या है? राम जी। हैं? राम जी। अच्छा, ये खेल रहे थे, वो दीवार गिर गई। किसकी दीवार थी वो? मुकेश की। तो दीवार कैसे गिरी थी? कच्ची दीवार थी वो? पता नहीं कच्ची क्या पक्की। गेट गिर गए थे पूरा। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। ये 5। कितनी उम्र थे? के नाम क्या बच्चों का? एक का नाम शिल्पा है, एक का नाम शिवम है, एक का नाम मुस्कान है, एक का नाम वो साजना। तो इनके बच्चे, इनके माँ बाप मतलब किसी एक परिवार के, सब अलग अलग परिवार के? एक परिवार। 3 परिवार के 5 बच्चे थे? हाँ जी। अच्छा, फिर तो वो एक बच्ची एक्सपायर हुई थी? हाँ जी। क्या नाम था उसका? शिल्पा। तो अब 4 बच्चे बाकी रह गए हैं, इनके चोट लगी है। हाँ जी। तो जिनका मकान है उनके वहाँ खेल रहे थे बच्चे? हाँ जी, मुकेश के वहीं पे खेल रहे थे। फिर दीवार गिरी किस तरह से? बच्चे गेट पे झूल रहे थे एकदम। चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम में भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर की एक टीम ने 80 साल की बुजुर्ग महिला के ब्रेन का ऑपरेशन कर 7 सेंटीमीटर का ब्रेन ट्यूमर निकालकर साबित कर दिया है कि समय रहते अगर सही इलाज हो जाए तो मरीज की जान बच सकती है। करनाल की रहने वाली ये महिला, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ एमआरआई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सफेद कलर में ये ट्यूमर है जिसका आकार 7 सेंटीमीटर का है। दरअसल महिला को कई बार चक्कर आते थे। बुजुर्ग महिला का बेटा भी एक डॉक्टर है, जिसने समय रहते अपनी मां के ब्रेन का एमआरआई करवाया, जिससे पता चला कि महिला के मस्तिष्क के दाईं ओर 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। महिला के बेटे ने अपनी
अपनी मां को आर्टेमिक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, इसकी सर्जरी करवाई। सबसे पहले आप मिलिए जिस डॉक्टर ने इनकी सर्जरी की है। 80 साल की उम्र में सर्जरी करना काफी मुश्किल में डाल देता है, और वो भी ब्रेन का। लेकिन कहते हैं ना, समय रहते इलाज मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो देखिए, हमारे पास ये माताजी आई थी, इनकी उम्र 80 साल की थी। इनको एक मिर्गी का दौरा पड़ा था, और जिसका कारण पता चला कि इनके दिमाग में एक काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका जो शरीर था वो स्वस्थ था, तो हमें ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करने में कोई बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं लगी। ये ट्यूमर हालांकि बड़ा था, बट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसको हम नेविगेशन गाइडेड माइक्रो सर्जरी कहते हैं, उसमें हमें मालूम था कि हम 5% से कम रिस्क में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। उसके बाद माता जी को 1-1.5 घंटे में होश आ गया, और ऑपरेशन के दूसरे दिन ये अपने घर चली गई। तो हमारा ये एक सफल प्रयास था 80 साल के पेशेंट में एक बहुत बड़ा ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने में। कितना बड़ा ब्रेन ट्यूमर था ये, और अक्सर कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है? तो ये जो मेनिंजियोमा ट्यूमर है, आमतौर पे 40 साल से अधिक महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, और ये ट्यूमर ऐसा है कि ये बिल्कुल कैंसर नहीं है। तो अगर हम इसका चलिए बात करेंगे बवानीखेड़ा क्षेत्र की। बवानीखेड़ा के गांव पुर में मंगसर बदी दूज के अवसर पर जागरण और हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कबड्डी प्रतियोगिता में देश प्रदेश से 50 की संख्या में टीमों में भाग लिया गया, और खिलाड़ियों ने अपने हुनर का दम दिखाया। गांव में हर वर्ष होने वाले इस आयोजन में ग्राम पंचायत भी अपना पूरा सहयोग करती है, और इस प्रकार के आयोजनों से खेलों को भी बढ़ावा मिलता है। आयोजन अवसर पर कमेटी सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष गांव में ये आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत भी इससे अपना पूरा सहयोग करती है, और दूर दूर से खिलाड़ी भी इसमें भाग लेने आते हैं। उन्होंने कमेटी की तरफ से सभी को सहयोग किया जाता है। ऐसे आयोजनों से खेलों के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलता है, इसलिए ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें भाग लेकर खिलाड़ी अपने हुनर का दम दिखाते हैं। इस आयोजन प्रतियोगिता में पहला इनाम 1 लाख 1,000, दूसरा इनाम 61,000 और तीसरा इनाम 31,000 रखा गया है। मंगसर की बदी दूज के दिन खेलों का आयोजन किया जाता है, और इस साल भी यहाँ पे खेलों का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे कबड्डी महाकुंभ का 1 लाख 1,000 पहला इनाम है, 61,000 दूसरा इनाम है, 31,000 तीसरा इनाम है। यहाँ पे लगभग 50 टीमों ने भाग लिया है। बढ़िया है, शांतिपूर्ण माहौल है, और लोग कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो भी कर रहे हैं। देखो, हर इंसान ने बाबा के दर पर आके सहयोग किया है। ग्राम पंचायत का कितना सहयोग है? ग्राम पंचायत का भी पूरा सहयोग है। चलिए बात करेंगे हिसार की। किसानों के आंदोलन को हरियाणा के शहरी लोग भी समर्थन दे रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश के सेक्टर एसोसिएशन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हरियाणा शहरी कॉन्फेडरेशन ने ये भी चेतावनी दी है कि 6 दिसंबर तक सरकार किसान संगठनों की मांगे पूरी नहीं करेगी तो इसके बाद प्रदेश भर में कैंडल मार्च जुलूस निकाला जाएगा, और प्रदेश स्तर पर शहरी लोगों द्वारा आंदोलन चलाया जाएगा। हिसार में एचएयू नंबर 4 गेट के सामने लोगों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। शहरों में कैंडल मार्च जुलूस में यहाँ तक कि जो भी हो सकेगा बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक हरियाणा के हिसार, रोहतक, जींद, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, गुड़गांव, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, रेवाड़ी अन्य जिलों में धरना दिया गया। अर्बन सेक्टर कॉन्फेडरेशन के राज्य के संयोजक यशवीर मलिक ने बताया कि हरियाणा के विभिन्न शहरों में किसानों के समर्थन में हुड्डा के क्षेत्रों में रहने वाले और अन्य शहरवासियों ने धरने प्रदर्शन किए, और फैसला लिया गया कि सरकार जल्दी किसानों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा सभी शहर किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन है, हम शहरी लोग हैं, सेक्टरों के रहने वाले हैं मुख्य रूप से, और सेक्टर तो पूरे हरियाणा की स्टेट की कॉन्फेडरेशन बनी है, जो इन्हांसमेंट के ऊपर 3 साल से सरकार के खिलाफ लड़ रही है। ये सरकार कागजों में करके भी सरकार ने कुछ नहीं किया, 3 साल हो गए। हमारे को लूट लिया, उधर से किसानों को लूटना शुरू कर दिया। हम जो शहरी लोग हैं सीधा का सीधा किसानों के समर्थन में आए हैं, और ये धरने जो आज लगे हैं वे पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लगे हैं आज।
तो आज हम समर्थन देने आए हैं किसानों को और साथ में चेतावनी दे रहे हैं कि उनको सिर्फ किसान समझ के गाँव के मत समझिए, पूरा हरियाणा का शहर भी उनके साथ उठेगा। वीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीवीएम न्यूज। नमस्कार।